आज एक तस्वीर बहुत वायरल हुई। ये तस्वीर कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन ने पोस्ट की। इस तस्वीर में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी, अशोक गहलोत कांग्रेस के बाकी नेताओं के साथ बड़े स्क्रीन पर फुटबॉल वर्ल्ड कप देख रहे हैं। प्रमोद कृष्णन ने कमेंट किया, मैच के अलावा एमसीडी का रिजल्ट भी कभी कभी देखना चाहिए। खैर, कांग्रेस के नेताओं को भी मालूम था कि दिल्ली के इलेक्शन में कांग्रेस लड़ाई में नहीं है और अब एग्जिट पोल कह रहे हैं कि गुजरात में भी कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। हिमाचल में थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि गुजरात और हिमाचल दोनों जगह चमत्कार होगा, नतीजे चौंकाने वाले होंगे और उनके पक्ष में होंगे। लेकिन गुजरात में चुनाव के नतीजे आए इससे पहले ही बीजेपी ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स में कहा गया कि गुजरात में बीजेपी वापस आएगी। बीजेपी को भरोसा है कि उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, पिछली बार के मुकाबले ज्यादा मजबूती से वापसी होगी। बीजेपी के नेता तो 150 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं। अहमदाबाद में बीजेपी ऑफिस में इसी हिसाब से तैयारियां की गई हैं। ऑफिस को शानदार तरीके से सजाया जा रहा है, बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, जिससे बीजेपी ऑफिस में आने वाले नेता और कार्यकर्ताओं को इलेक्शन के नतीजों की पल पल की अपडेट मिलती रहे। बीजेपी के नेता फिलहाल जीतने वाली सीटों का एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी अपना अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के हेडक्वार्टर को भगवामय करने की तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी इस वजह से कर रही है क्योंकि वो आश्वस्त है कि जीत उसी की होगी। 150 का टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी चली है और यही वजह है कि रिजल्ट आने के कुछ घंटे पहले से ही जीत के जश्न की तैयारियां जो है वो यहां पर चल रही है। दफ्तर को सजाया जा रहा है, बड़ा सा एलईडी स्क्रीन जो है वो दफ्तर के बाहर भी लगाया गया है, दफ्तर के अंदर भी लगाया गया है और आपको चारों तरफ इस वक्त हलचल दिखेगी यहाँ पे। यही अगर आप दूसरे पार्टियों के दफ्तर चले जाए तो वहाँ पर इस वक्त सन्नाटा पसरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हलचल नजर आ रही है। आपको ऊपर में भी मैं तस्वीर दिखा दूं, वहाँ पर भी दफ्तर को भगवामय करने की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम गुजरात के बड़े नेता वो कल यहाँ मौजूद रहेंगे। जो विधायक जीतेंगे वो यहाँ पर आएंगे, उनके स्वागत की तैयारी चल रही है और जीत के जश्न की भी तैयारी चल रही है। कांग्रेस पिछले 7 चुनाव से कह रही है और 7वीं बार है वो कह रहे हैं और हार रहे हैं, पर उसके अलावा हम पूरे 5 वर्ष लोगों के बीच में थे। लोगों के साथ हमारा कार्यकर्ता हमेशा मिलता जुलता रहता था, उनके काम करता था। तो हमें विश्वास है कि गुजरात के लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के लिए क्या किया है, नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के लिए क्या किया है और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिए हैं। 150 का आंकड़ा भी है कि कम हुआ है थोड़ा? हमारा अभी नंबर्स तो हमें पता नहीं, प्रजा ने हमें, पब्लिक ने क्या आशीर्वाद दिए हैं, परंतु मैं मानता हूं कि हमने जब सबसे ज़्यादा सीटें जो पहले कभी भी पाई थी वो रिकॉर्ड टूट जाएगा और उससे कई ज़्यादा सीट आएगी। हालांकि कांग्रेस ने हार नहीं मानी है। एग्जिट पोल भले कांग्रेस को गुजरात में 50 से 60 सीटें दे रहे हो, लेकिन कांग्रेस के नेता दावा करें कि इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अहमदाबाद में कांग्रेस ऑफिस, राजीव गांधी भवन में एक काउंटडाउन क्लॉक लगा दी गई है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब गुजरात में बीजेपी की सरकार जाने और कांग्रेस की सरकार आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि एग्जिट पोल करने वालों ने सही फीडबैक नहीं लिया। गुजरात की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है और उसने वोट के जरिए अपना फैसला सुना दिया है। ये जो कांग्रेस ऑफिस में काउंटडाउन क्लॉक चल रही है, इसके पीछे भी रघु शर्मा का ही आइडिया है। 2018 में जब राजस्थान असेंबली के चुनाव हुए थे तो वहां भी काउंटिंग से पहले इसी तरह की घड़ी लगा दी गई थी और कांग्रेस ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई। कांग्रेस को उम्मीद है कि गुजरात में उसका एक टोटका काम आएगा। जो रिपोर्ट्स हमको मिल रही है वो उत्साहजनक है। एग्जिट पोल को मैं खारिज करता हूं पूरी तरह से। बहुत शानदार तरीके से हमारे उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है मजबूती के साथ और बीजेपी के खिलाफ अंडर करंट है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो हमारा फीडबैक कहता है। तो चाहे कोई जोन हो, किसी जोन में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कमजोरी से चुनाव नहीं लड़ा है, ताकत के साथ लड़ा। सीटें तो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस ढंग से ये एग्जिट पोल किया जा रहा है ना, मैं समझता नहीं कोई क्या एंगल है, किससे फीडबैक ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
सच्चाई कुछ और है। अंडर करंट है, भयंकर महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कुशासन है, लोग परेशान हैं। फिर भी सर्वे में 140 बीजेपी को सीट दिखा रहे हैं। कोई तो आधार होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।